हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हमारी कक्षा 10वीं की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, उसका जो भाग 2 जो सेकंड चैप्टर है राम लक्ष्मण और परशुराम, जी हाँ, उसी पाठ के बारे में आपको मैं संपूर्ण जानकारी देना चाहूंगी। चलते हैं पाठ की तरफ। सबसे पहले मैं आपको राम लक्ष्मण जो परशुराम है उसका जो पाठ का संवाद है उसके बारे में बताना चाहूंगी। राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास जी की तुलना किसी से भी करना असंभव है, क्योंकि आप सभी जानते हैं रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा जी की, उसमें एक अन्य राम भक्ति और सृजनात्मक जो कौशल है उसको अत्यधिक सुंदर उदाहरण उन्होंने दिया है। तुलसीदास जी की रचनाओं में भी श्री राम की मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों का जो प्रतीक है, जिनके माध्यम से तुलसीदास जी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे अत्यधिक उन्नत आदर्शों को समाज में स्थापित किया है। रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है? वो है चौपाई है, तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरि गीतिका तथा अन्य छंद भी पिरोए गए हैं। प्रस्तुत पाठ में दी गई चौपाइयां रामचरितमानस के बाल कांड का एक अंश है, ठीक है, जिनका वर्णन किया गया है कि जब सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा शिव धनुष के तोड़े जाने के बाद मुनि परशुराम जी को यह समाचार मिला, तो वो क्रोधित होकर वहां आए हैं। और शिव धनुष का टूटा हुआ देखकर परशुराम जी अपने आप को आपे से बाहर हो गए, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, अर्थात वे अत्यधिक क्रोधित हो गए। श्री राम के प्रेम पूर्वक समझाने और विश्वामित्रता के द्वारा समझाने के साथ साथ उन्होंने श्री राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंत में उनका जो गुस्सा था उसको शांत किया। शांत होता है इस प्रकार से। पूरे वाक्य के बीच में श्री राम, लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच का जो संवाद था, उनकी आपस की जो बातें थी, वार्तालाप था, ठीक है, उसका प्रसंग को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। परशुराम जी के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण जी ने किस तरह से व्यंग्य वचनों में दिया है, प्रस्तुत चौपाइयों में अत्यंत सुंदर तरीकों से प्रस्तुत किया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने उनका जवाब दिया है, ठीक है। इस प्रसंग की विशेषता यह है कि श्री लक्ष्मण जी की वीरता, व्योक्तियां और व्यंजनात्मक शैली जो थी उसको सरल और अभिव्यक्त रूप से हमें देखने को मिलेगी। बिल्कुल सरल सरल प्रकार से इसमें दी गई है, ठीक है। साथ ही परशुराम जी के क्रोधित स्वभाव, जो गुस्से का भाव होता है, क्रोधित, ठीक है, और श्री राम जी के साहस व शक्तिशाली होने के साथ साथ विनम्र होने का भी ज्ञान होता है। तो मैं आपको सबसे पहले जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद था उसके बारे में बताऊंगी, ठीक है। और इसी प्रकार से मैं इस पाठ को दो भागों में डिवाइड करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो चौपाइयां हैं उनकी व्याख्या के बारे में संपूर्ण जानकारी देना चाहूंगी। तो सबसे पहले जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। प्रस्तुत पाठ है जो हमारा, इसमें दी गई चौपाइयां रामचरितमानस के बालकांड का एक अंश है, जो कवि तुलसीदास जी जिनके कवि हैं। इन चौपाइयों में वर्णन किया गया है कि श्री राम के द्वारा जिस प्रकार से धनुष बाण तोड़ने पर वो क्रोधित हो जाते हैं, और वहां पर उस क्रोध को देखकर जो जनक के दरबार के जो सभी लोग होते हैं बहुत ज्यादा भयभीत हो जाते हैं, गुस्सा मतलब डर लगने लगता है उन्हें। श्री राम के आगे बढ़कर परशुराम जी ने कहा था कि भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला उसका ही एक दास होगा। श्री राम के ये वचन सुनकर जो परशुराम जी थे बोले और बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, और उन्होंने क्या कहा था कि सेवक वो होता है जो सेवा का कार्य करता है, शत्रुता का काम करके तो सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा सकता है, एक दूसरे से लड़ाई की जा सकती है, हीन भावना की जा सकती है, ठीक है। जिसने भगवान श्री शिव जी ने इस धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र भाव के समान उनका शत्रु है। फिर वे राजसभा की तरफ देखते हुए कहते हैं कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह व्यक्ति खुद इस समाज से अलग हो जाए, नहीं तो सभा में उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे, ठीक है। परशुराम जी ने इन क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बचपन में उन्होंने ऐसे छोटे छोटे बहुत से धनुष थे वो
तोड़ डाले थे। तो लक्ष्मण जी को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। उन्होंने परशुराम जी की बातों का जो रिप्लाई था वो बिल्कुल हंसकर दिया, ठीक है। और अपने तरीके से उन्होंने उन्हें जवाब दिया कि ऐसे ऐसे बाण तो हमने बचपन में बहुत तोड़े हैं, किंतु ऐसा क्रोध भी कभी किसी ने नहीं किया होगा। लक्ष्मण जी के व्यंग्य भरी बातें सुनकर परशुराम जी क्रोधित स्वर में बोले कि मृत्यु के वंश में होने से तुम्हें यह होश नहीं कि तू क्या बोल रहा है, तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या क्या बोल रहे हो और किससे बातें कर रहे हो, ठीक है। समस्त विश्व में विख्यात भगवान शिव का ये धनुष क्या तुझे बचपन में तोड़े हुए धनुषों के समान दिखाई देता है? लक्ष्मण श्री राम की ओर देखकर बोले, इस धनुष के टूटने के क्या लाभ हैं और क्या हानि? यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। श्री राम जी ने तो केवल इसे छुआ था, यह बात मेरी और धनुष था वो छूने से टूट गया, फिर इसमें श्री राम जी का क्या दोष? लक्ष्मण जी ने व्यंग्य भरी बातों से सुनकर परशुराम जी का जो गुस्सा था और भी ज्यादा आने लगा। उनका गुस्सा तो वो बढ़ गया। वो अपने ही फरसे को देखकर बोले, क्या लक्ष्मण जी उनके स्वभाव के विषय में नहीं जानते? मैं केवल बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। वे पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के समान रूप से प्रसिद्ध हैं। उनका फरसा था वो बहुत भयंकर है। कहने का तात्पर्य यह है कि परशुराम जी ने लक्ष्मण जी को समझाने का प्रयास कर रहे थे। उन्हें जब क्रोध आता वे किसी बालक को भी मारने में नहीं हिचकिचाते। जब उन्हें गुस्सा आता वो कुछ भी कर देते थे, लेकिन यहाँ पे वो लक्ष्मण को समझाने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है। परशुराम जी के क्रोध भरे इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी को भी बहुत ही अधिक कोमल वाणी में उन्होंने हंसकर बोले, आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं और बार बार मुझे फरसा दिखाते हैं। जनेऊ में तो एक भृगुवंशी ब्राह्मण जान पड़ते हैं और इन्हें देखकर ही जो कुछ भी हो उन्हें उन्होंने कहा कि लक्ष्मण जी के सहन कर अपने क्रोध रोक रहे हैं। मतलब उन्होंने ये बात कहा कि हम भी हमारा जो गुस्सा है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो जो परशुराम जी थे उन्होंने अपने तरीके से लक्ष्मण जी को समझाने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मण हर बात को हंसकर व्यंग्य पूर्वक उस बात को बोल देता सबके सामने और ऐसे बिहेव करता एज इफ उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। साथ ही लक्ष्मण के परशुराम जी की एक एक वचन को करोड़ों वर्जों के समान कठोर बताते हैं और कहते हैं कि उन्होंने व्यर्थ में ही क्या किया है। ऐसी बातों को सुनकर परशुराम जी को क्रोध आ गया, ओके। और लक्ष्मण की जो बातें थी वो सारी बातें सुनकर उन्होंने कहा कि आपने व्यर्थ में जो फरसा है उसको बर्बाद किया है, धनुष बाण धारण किया है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और जिस प्रकार से लक्ष्मण हंसकर ये सब बातें बोलता है, जो परशुराम जी उनकी बातें सुनकर और भी ज्यादा क्रोध क्रोध आ जाता है, उन्हें क्रोधित हो जाते हैं, ठीक है। वह विश्वामित्र से बोले, हे विश्वामित्र, यह बालक लक्ष्मण बहुत कुबुद्धि कुबुद्धि जिसको नॉलेज नहीं होते, ठीक है, उसको बोलते हैं कुबुद्धि और कुटिल लगता है। यह काल मृत्यु के वंश में होकर अपने ही कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी बालक चंद्रमा पर लगे हुए किसी कलंक के समान है। अभी ये क्षण भर का काल का ग्रस्त हो जाएगा, मतलब कुछ मिनटों में मैं इसको खत्म कर दूंगा। क्यों ऐसे ऐसे बातें बोल रहा है, ऐसे ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। और मैं क्षण भर में इसको मार डालूंगा। मैं अभी भी यह बात कह रहा हूं कि बाद में मुझे दोष मत देना कि मैंने आपको बताया नहीं था, ठीक है। यदि तुम इस बालक को बचाना चाहते हो तो इसे मेरे प्रताप बल और क्रोध के बारे में बताकर अधिक बोलने से मना कर दीजिए। लक्ष्मण इतने पर भी नहीं माने और परशुराम जी को क्रोध दिलाते हुए बोले, आपका सुयश आपके रहते हुए दूसरा कौन वर्णन कर सकता है? आप तो अपने मुंह से ही अपनी करनी और अपने विषय में अनेक बार अनेक प्रकार से वर्णन कर चुके हो। यदि इतना सब कुछ कहने के बाद में भी आपको संतोष नहीं हुआ तो कुछ और भी कह दीजिए। जो सूरवीर होते हैं वो व्यर्थ में बड़ाइयां नहीं करते बल्कि युद्ध भूमि में अपनी वीरता को सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी उनको अपनी ही बातों में उनको युद्ध के लिए ललकारते हैं, ठीक है। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर भी अपने प्रताप को व्यर्थ करने वाली बातें करना या फिर कायर ही होते हैं। लक्ष्मण जी परशुराम जी के वचनों को सुनकर उन पर बोले कि ऐसा लग रहा है मानो आप तो किसी काल मतलब यमराज को आवाज लगाकर बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते परशुराम जी को गुस्सा बहुत ज्यादा आ गया। उन्होंने भयानक फरसे को घुमाकर अपने हाथ में लिया और बालक के मारे जाने
उसने क्या कहा, ये बालक तो मरने के लायक है, इसको मारना ही निश्चित होगा। परशुराम जी ने क्रोधित होकर विश्वामित्र जी को शांत करवाते हुए बोला कि आप अपराध को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि साधु लोग तो बालकों के गुण और दोष को गिनती नहीं करते। जब परशुराम जी ने क्रोधित होते हुए कहा कि वे स्वयं दया रहित और क्रोधी हैं, फिर भी वो इसे बिना मारे छोड़ रहे हैं, सिर्फ विश्वामित्र के प्रेम के कारण, नहीं तो इस कठोर फरसे से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के क्षण से मुक्त हो जाते। परशुराम जी के वचन सुनकर विश्वामित्र जी के मन ही मन में हंसकर सोचा कि मुनि परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात कहने का मतलब चारों ओर विजय होने के कारण ये राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। ठीक है। तो परशुराम जी अभी भी उनकी जो साहस और वीरता की क्षमता से अभिन्न थे, मतलब उन्हें अनभिज्ञ थे, मतलब उन्हें अभी तक उनके बारे में पता नहीं था कि लक्ष्मण और श्री राम के पास में कितनी शक्ति है, कितनी पावर है। ठीक है। परशुराम जी ने कहा, उनके पराक्रम को कौन नहीं जानता, वह सारे संसार में प्रसिद्ध हैं। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने अपना फरसा उठाया और लक्ष्मण पर आघात करने दौड़ पड़े। सारी सभा हाय हाय पुकारने लगी। इस पर लक्ष्मण जी बोले, वे बार बार योद्धा वर्षा दिखा रहे हैं, लगता है उन्हें कभी युद्ध के मैदान में वीर योद्धा नहीं मिले हैं, इसलिए वो अत्यधिक खुश हो रहे थे। लक्ष्मण जी के ऐसे वचन सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग यह अनुचित और अनुचित है या नहीं है कहकर पुकारने लगे। यह देखकर श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी की आंखों के इशारों को रोक दिया कि आपको अभी कुछ नहीं करना है। लक्ष्मण जी के उत्तर परशुराम जी की क्रोधाग्नि में आहुति के सदृश कार्य कर रहे थे। इस क्रोधाग्नि को बढ़ते हुए देखकर रघुवंशी सूर्य राम लक्ष्मण के वचनों के विपरीत जल के समान शांत करने वाले वचनों का प्रयोग करते हुए परशुराम जी से लक्ष्मण को क्षमा करने की विनती करने लगे। श्री राम जी ने अपने मीठे वचनों से परशुराम जी का जो क्रोध था उसको शांत करने की कोशिश की। तो इस प्रकार से ये जो मैंने आपको बताया, श्री राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में क्या क्या बातें हुई थी, क्या क्या वार्तालाप हुई थी, उनके संवाद के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। और बच्चों, आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको राम लक्ष्मण परशुराम के जो जो हमारा लेसन है उसकी जो चौपाइयां हैं उसके बारे में संपूर्ण आपको व्याख्या मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, मेरी वीडियो को देखते रहना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, अच्छे लगे तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।